हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है रक्षाबंधन, तो आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। और अभी हो चुकी है मॉर्निंग और उसके बाद मैंने नहा लिया है और आज केवल वही 7-8 बजे तक ही मुहूर्त है राखी बांधने का। हमने 7 बजे के पहले फटाफट अपने सारे भाइयों को राखी बांध दी है। बस मैं रेडी होने जा रही हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे रेडी होने के बाद। जब मैं रेडी हो चुकी हूँ, दीदी मेरी रेडी हो रही है, मैं वही बोल रही देख लो थोड़ा देर, बोली रुक जाओ थोड़ा रेडी तो हो जाने दो। तो भाई अब दीदी भी रेडी हो जाए फटाफट, फिर हम लोग शुरू करते हैं आगे का प्रोग्राम। और देखिए आज फिर मैं बिंदी लगाना भूल गई। अभी जब मैंने अपने आप को देख रही थी मुझे याद आया कि बिंदी मिसिंग है। तो नहीं तो फिर हम बताएंगे ना कि हमने सीधी करी है, गलती से पहन ली, बाय मिस्टेक हो गया उनसे, कोई बात नहीं, अभी वो जा रहे हैं उसको सीधी करने। ये है मेरा नटखट काना, जिसने गलती से उल्टी टी शर्ट पहन ली थी और फिर मुझे मना करा। तो दीदी मेरा वीडियो नहीं बनाइए, नहीं तो सब लोग सोचेंगे कि मैं उल्टी टी शर्ट पहना। मैंने कहा अरे नहीं, मैं बता दूंगी ना सबको। तो बस फिर उसके बाद ये पूरा सीधा सीधा करके इसने टी शर्ट पहन ली। फिर हम लोगों ने राखी बांधना स्टार्ट किया। तो पहले दीदी ने स्टार्ट किया भाई को राखी बांधने से। और एक तो सब लोग बोल रहे थे कि जो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है वो सुबह 7 बजे के पहले है, उसके पहले ही सबको राखी बांध देनी है, उसके बाद वो जो शुभ मुहूर्त है वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मम्मी ने भी पूछा था पंडित जी से, तो पंडित जी ने भी यही बोला था कि 7:05 तक शायद कुछ ऐसे है। तो बस उसी टाइम के रहते हमको सभी भाइयों को निपटाना था, जल्दी जल्दी सबको राखी बांधनी थी। तो पहले दीदी ने विपुल को राखी बांधी, मिठाई उठाई खिलाई। फिर उसके बाद जब दीदी का हो गया तो फिर मैं आई, फिर मैंने भी टिक्का लगाया, राखी बांधी, मिठाई खिलाई। फटाफट जल्दी जल्दी हम लोग सारा काम कर रहे थे ताकि सबको सही टाइम पर बंध जाए राखियाँ। ऐसे फेस्टिवल थोड़े कम अच्छे लगते हैं जिसमें एकदम टाइम बना होता है कि नहीं आपको इतने बजे तक ये चीज़ कर ही लेनी है। और थोड़ा ज़्यादा टाइम होता तो चीज़ें आराम से हो जाती। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी था। एक तो सुबह का टाइम 7 बजे के पहले ही सब कुछ करना है। कुछ जग पा रहे थे, नहीं जग पा रहे थे, ये लोग नहाने में नौटंकी कर रहे थे, लेकिन फिर जैसे तैसे करके सब निपट ही गया। और फिर हम दोनों लोगों ने राखी वाखी बांध ली। उसके बाद अब आया इसको पैसे देने का टाइम, तो गिन रहा है वो कि हम कितना दे। पहले तो बहुत चिढ़ाया दीदी को कि हम नहीं देंगे, मुझे कुछ नहीं देना है, तुम राखी बन गई। मैंने पैर छू लिया, आशीर्वाद ले लिया, बस हो गया। फिर मैं और दीदी उससे लड़ने लग गया। फिर उसने निकाले पैसे अपनी जेब से, हम दोनों लोगों को पैसे दिए। और फिर आ गया ये मेरा गुल्लू मुल्लू, मेरा प्यारू सा कान्हा, और ये बैठ गया बंधवाने राखी। एक्चुअली लेफ्टी है ना, तो हमेशा किसी भी चीज़ के लिए अपना लेफ्ट हैंड ही सबसे पहले आगे करता है। मैं बोलेगा कि यही है मेरा राइट हैंड, मैं इसी से तो लिखता हूँ ना। फिर वही मैंने उसको राखी बांधी, उसको मिठाई खिलाना। मैंने कहा क्या खाओगी, तो छेना और पेड़ा ये सारी चीज़ें रखी हुई थी प्लेट में, तो मैंने उसको खिलाया। तो पहले बोला हाँ खा लूँगा, उसके बाद नहीं 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 मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैंने कहा अच्छा फ़ोटो तो क्लिक करवा लो, तो बोला नहीं मुझे नहीं खानी है। तो मैंने बोला आपको क्या खाना है, तो बोला 1 मिनट रुको मैं लेके आता हूँ खुद से फ्रिज से। वो दौड़ के चला गया। उसके बाद लेके क्या है वहीं से वो खाकर आया। और फिर उसके बाद आया, उसने मुझे गिफ्ट दिया। सबसे बड़ा गिफ्ट तो उसका ये था, उसकी किस्सी। और ये है मेरा दूसरा काना। मैं इन दोनों को काना इसलिए बुला रही हूँ क्योंकि दोनों मेरी दीदी के बेटे हैं। ये मेरी बड़ी दीदी का बेटा है, वो मेरी छोटी दीदी का बेटा है। और ये दोनों बचपन से मुझसे राखी बंधवा रहे हैं। इन लोगों के लिए मैं इनकी दीदी हूँ। एक्चुअली आदत इन लोगों की पड़ गई है, बचपन में कोई था नहीं इनको बांधने वाला, तो मैंने एक बार बांध दिया। तब से लोग मुझे अपनी दीदी बना के रखे। काना तो मुझे दीदी बुलाता है, ये तो खैर मुझे बुलाता मौसी है, बस राखी बंधवाता है, और वो तो खैर दीदी बुलाता है। और ये मेरे लिए ये लेकर आया था, पगलू है ना, छोटा इतना है और लेके आता है। और फिर हम लोग चल दिए अपने बुआ के घर। एक्चुअली मेरी बुआ की बेटियां नहीं हैं, उन लोगों की भी राखियाँ हम ही बांधते हैं बुआ के बेटों के। तो एक्चुअली भाभी घर में अकेले थी, तो भाई ने बोला कि यहीं आ जाओ, तुमने बोला ठीक है। और ये दीदी आज दीदी इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये हमारा काना, मैंने बोला थोड़ा सा पीछे मुड़ के देख लो, नहीं 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 हम नहीं देखेंगे। और ये हम पहुंच गए अपनी बुआ के घर। ये हम लोगों का वेट कर रहा था और फिर बस पहुंच गए। और फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया इसको भी राखी बांधना। बगल में बैठी है मेरी भाभी। भाभी के लिए हम लोग कंगन लेके आए थे। एक्चुअली ऐसी चीज़ लेके आना चाहते थे जो वो पहने,
तो हम लोग भाभी के लिए कंगन लेके आए थे, भाभी को कंगन पहनाया, भाई को राखी बांधी, फिर उसको मिठाई खिला रही थी। तो बोल रहा मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगा, एकदम ज़रा सा खिलाना क्योंकि मेरे तीत में पेन हो रहा है। तो मैंने भाभी को खिलाया, फिर मैंने बोला ये लीजिए पकड़िए और आप अब पूरी की पूरी फिनिश करिए इसको। फिर जल्दी से दीदी ने भी इन लोगों को राखी बांधी क्योंकि हम लोगों को वापस घर जाके अभी बाबा को भी राखी बांधनी थी। और वहीं पे सामने ही, इन्हीं के घर के सामने, बुआ के घर के सामने ही हमारा मंदिर है छोटा सा, तो हम लोगों ने वहाँ पे दर्शन किए, जल वल छोड़ा भगवान जी से को, उसके बाद फिर वापस आ गए। फिर हम लोग निकल लिए अपने घर की तरफ। भाई और भाभी वहाँ गेट पे खड़े हुए थे, हमने उनको बाय बाय बोला और आ गए हम अपने घर। और फिर हम गए अपनी छत पे क्योंकि बाबा वहीं छत पर बैठे हुए थे। बाबा को राखी बांधी हम लोगों ने, पहले मैंने बांधी फिर दीदी ने बांधी फटाफट। बाबा बोल रहे थे मैंने खुद से राखी बांध ली है, पहले मैंने शंकर जी को बांधी है, फिर शंकर जी के नाम से अपने हाथ में भी बांध ली है। तो हम लोगों ने बोला ठीक है बाबा बांध लिए कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों को बांध लेने दो। हम लोग हर साल ही अपने बाबा को राखी बांधते हैं क्योंकि मेरे बाबा की बहन नहीं है, मतलब थी, वो एक्सपायर हो गई हैं। तो मैं और दीदी हर साल ही बाबा को राखी बांधते हैं। तो हमने बाबा को राखी बांधी, मिठाई खिलाई, उसके बाद फिर हम लोग नीचे आ गए। नीचे आने के बाद एक्चुअली आज ही मुझे अपने ससुराल भी वापस जाना, वो भी 7 बजे के पहले। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मम्मी बोली कि मैं पकौड़ियाँ बना देती हूँ, तुम पकौड़े खा के जाओ, नहीं फिर बाद में हम सब खाएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो बस मैंने वही 2-4 पकौड़ियाँ खाई, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे हम लोग कि क्या बताएं। फिर मैं वापस ससुराल आ गई अपने भाई के साथ।